तो नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप सब? देख सकते हैं कि आपके लिए हम वर्ण लेके आ गए चुके हैं। क्या वर्ण? जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, वर्ण क्लास 10th के लिए बहुत ही, इसको हम बोलते हैं वर्ण विचार। ठीक, क्लास 10th के लिए, ठीक, क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी VVI है। ठीक, इससे 15 मार्क्स, कितना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक, मान लीजिए 10 से 15, ऐसे भी 15 नहीं कर सकते, लेकिन 10 से 15 फिक्स होता है। ठीक, वर्ण विचार, यह वर्ण विचार 1 से लगाए 12th, 1 से लगाए 12th क्लास तक है। क्या? 1 से लगाए 12th क्लास तक सभी के लिए क्या है? VVI है। क्या है? सभी के लिए। अगर यह आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगा। मान लीजिए इस क्लास से आप लोग कर ले से क्वेश्चन, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, पहले पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्णमाला किसे कहते हैं, फिर वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, फिर व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, फिर स्वर वर्ण पढ़ेंगे। ठीक, सभी पढ़ेंगे इसमें। ठीक, आइए पहले वर्ण पढ़ते हैं। ठीक, पहले वर्ण क्या है। ठीक, ये हम लोग पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, वर्ण देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, किया जा सकता है। ठीक, उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं, कहते हैं। मान लीजिए कैसे वर्ण मानेंगे, देखिए एग्जाम्पल में देखिए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल में, जैसे में क हलंत कोमा, ख हलंत कोमा, ग हलंत कोमा, ठीक, च हलंत कोमा, छ हलंत कोमा, आदि। ठीक, आदि। देखिए ये क्या है, ये क क्या है? क हलंत है। क हलंत यानी क हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। इसका मतलब होता है आधा। तब क हलंत आधा है तो इसको और आधा थोड़ी ना किया जा सकता है, इसको और थोड़ी ना आधा किया जा सकता है। तो इसे आधा और नहीं किया जा सकता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण। ठीक, किसे कहते हैं? इसे ही, क को ही वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा यानी और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण खत्म हो गया, अब कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्वनि पूछेगा, क का ध्वनि पूछेगा। बोलिए, क का ध्वनि पूछेगा, क्या होगा? क का ध्वनि, तो क हलंत प्लस अ, तो क्या हो गया? ध्वनि कब हो गया? एगो ध्वनि दूगो ध्वनि, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, अब देखिए ध्वनि, ध्वनि देखिए, अब पूछे गाय का ध्वनि। ठीक, गाय का ध्वनि क्या होगा? देखिए ग हलंत प्लस आ हलंत प्लस य हलंत प्लस य। पूछेगा इसमें, बताइए कब ध्वनि है? 1 2 3 4 ध्वनि किसमें है? 4 गो ध्वनि है। आप लोग का दो एक नंबर कंफर्म। ठीक, 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपसे पूछेगा गाय में कितने ध्वनियाँ हैं, तो कितने ध्वनियाँ अलग के लीजिए? 1 2 3 4। ठीक, आप चलते हैं, ये खत्म हो गया वर्ण। आप चलते हैं हम लोग वर्ण। ठीक, वर्ण, वर्ण, वर्ण खत्म हो गया, अब वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए वर्णों के, वर्णों के, वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों क्रमबद्ध समूहों को, समूहों को, समूहों को वर्णमाला, वर्णमाला कहते, कहते
कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मान लीजिए इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। ठीक, क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वर्णमाला हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या चलते हैं आगे? चलिए एक सेकंड रुकिए, आगे चलते। अब वर्ण के प्रकार। क्या? वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? ठीक, चलिए लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक, वर्ण के प्रकार अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो नहीं समझ में आएगा हमको बताइएगा। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। ठीक, वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहिल का देखिए स्वर वर्ण। ठीक, स्वर वर्ण। दूसर का देखिए व्यंजन वर्ण। ठीक, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। ठीक, और कौन? एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। ठीक, अब देखिए। ठीक, देखिए अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण। ठीक, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, देखिए वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए समझिए ध्यान से। देखिए कह रहा है वैसा वर्ण। ठीक, क्या कह रहा है? एक सेकंड। ठीक है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। देखिए स्वर वर्ण में उच्चारण करते समय हम लोग क्यों किसी का सहायता लेंगे? क्योंकि यह खुद एक महारथी है। ठीक, यह खुद एक स्वर है। ठीक, हम लोग तो व्यंजन वर्ण में सहायता लेते हैं, जैसे में क का उच्चारण करते समय अ आता है। ठीक, देखिए जैसे में इसका हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। ठीक, बड़ी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो, री हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और अ हो जाएगा। ठीक, इतना ही रहेगा। ठीक, देखिए स्वर वर्ण में जैसे में क्या हो गया? आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री ए आओ। ठीक, अब देखिए अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या पूछेगा? देखिए पूछ सकता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर 11। ठीक, VVI। मान लीजिए VVI, यह सब जितना लिखवा रहे हैं VVI। ठीक, पूछेगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो कह देगा 11। कितना कह देगा? 11। ठीक, अब देखिए यह खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार। किसके? स्वर वर्ण के प्रकार। ठीक, स्वर वर्ण के प्रकार। अब देखिए स्वर वर्ण के प्रकार। ठीक,
स्वर वर्ण के प्रकार। ठीक, स्वर वर्ण के प्रकार। देखिए स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दूसरका होता है जाति के आधार पर। ठीक, देखिए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए पहल का उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक, दूसर का जाति के आधार पर। ठीक, तो आप लोग का ये जो समय के आधार पर उच्चारण के स्थान पर है ना, स्वर के भेद सबसे भी आई क्या है? सबसे भी आई। इसी में से पूछता है आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहल का हो जाएगा उच्चारण के स्थान पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार? स्वर वर्ण के तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन प्रकार। ठीक, देखिए उच्चारण के स्थान पर, ठीक, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के तीन प्रकार। ठीक, कौन कौन तीन प्रकार? देखिए कौन कौन तीन प्रकार? पहल का, ठीक, पहल का देखिए, पहल का ह्रस्व स्वर। दूसर का देखिए ह्रस्व प्लुत स्वर। तीसर का देखिए ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। तीसर का दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। ठीक, ये तीन प्रकार है। ठीक, ह्रस्व स्वर, ठीक, कौन कौन है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार? तीन प्रकार। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अरे प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग को आगे चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग को ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में उच्चारण करने में कम समय लगता है तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे में देखिए हो गया अ, हो गया आ, हो गया, ठीक, ई हो गया, उ हो गया। ये सब क्या है? ये सब कम समय लगता है। ठीक, इसलिए हम लोग ह्रस्व यानी कम समय, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप देखिए अब दूसरा आ जाइए। ठीक, दूसरा आ जाइए। ठीक, दूसर का क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर क्या हो जाएगा?
प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर, वैसा स्वर, वैसा स्वर जिसका जिसका उच्चारण उच्चारण करते करते समय ह्रस्व ह्रस्व स्वर से भी ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, इसका उच्चारण, इसका देखिए, इसका उच्चारण नोट में लिख लीजिए। ठीक, इसका उच्चारण वैदिक काल में पुकारने में किया जाता था। देखिए, प्लुत स्वर, वैसा स्वर। ठीक, देखिए वैसा स्वर। ठीक, देखिए वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। नोट में, इसका उच्चारण वैदिक काल में पुकारने के लिए किया जाता है। इसका सिंबल है इस तरह। ठीक, इसका सिंबल है इस तरह, पुकारने के लिए किया जाता था। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। तीसरका क्या है? तीसरका है ठीक, तीसरका है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर में क्या है? दीर्घ स्वर में वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय प्लुत स्वर से भी ज्यादा समय लगता है या दुगुना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है? दीर्घ स्वर। ठीक, देखिए दीर्घ स्वर क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है वैसा स्वर। क्या? वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय प्लुत स्वर से भी ज्यादा समय लगता है या दुगुना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? देखिए, जैसे में देखिए, ठीक, जैसे में देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? समय आ हो गया। ठीक, बड़ी हो गई। ठीक, ए हो गया, आय हो गया। ठीक, अ हो गया। ठीक, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या पूछ सकता है? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। कितने होते हैं? 5। ठीक, देखिए हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े वर्ण पढ़े। ठीक, हम लोग क्या पढ़े? ठीक, हम लोग क्या पढ़े? ठीक, क्या पढ़े? देखिए, तो हम लोग पढ़े पहिल का वर्ण पढ़े। ठीक, वर्ण पढ़े। दूसर का क्या पढ़े? वर्ण
वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला, ठीक। फिर वर्ण के प्रकार, प्रकार, ठीक, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार पढ़े हम लोग, ठीक, वर्ण के प्रकार, देखिए वर्ण के प्रकार पढ़े, आगे देखिए। फिर वर्ण के दो प्रकार, ठीक, कौन कौन? एगो उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दूसर का, पहले का हो गया, दूसर का जाति के आधार पर, ठीक, जाति के आधार पर, ठीक। देखिए आगे चलिए, ठीक, देखिए दूसर का पहिलका में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने? देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 3 होते हैं, ठीक, कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने होते हैं? 3 होते हैं। और देखिए यह क्वेश्चन 3 यानी सबसे भी आई पूछ देगा, बताइए दीर्घ स्वर में लगने वाले कितने समय होते हैं? दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में कितना समय लगता है? 1 गुना समय लगता है। ऐसे पूछ सकता है। 9th और 10th 10th के लिए सबके लिए सबसे भी आई है, ठीक। देखिए पहले का क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर, ठीक। दूसर का हो गया प्लुत स्वर, तीसर का हो गया दीर्घ स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर। देखिए इसमें 1 गुना लगेगा, इसमें 1 गुना समय लगता है, लगता है। देखिए इसमें 2 गुना समय लगता है। ऐसे ही पूछेगा, बताइए प्लुत स्वर में कितना समय लगता है? 2 गुना समय। दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है, ठीक। चलिए आप लोग का हो गया उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के 3 प्रकार। ह्रस्व स्वर कौन कौन? देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। आप चलते हैं जाति के आधार पर, ठीक, चलते। और आप रहने दीजिए, हम लोग चलते हैं। अब क्लास कल होगा क्या? अब क्लास कल होगा, ठीक। इतना पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लास कल आएगा, ठीक। देखिए क्लास कल आएगा। कल पढ़ाना है दूसरा, क्या पढ़ाना है? दूसरा, ठीक, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहल का क्या होता है? सजातीय, क्या होता है? सजातीय। और दूसर का होता है विजातीय, विजातीय वर्ण। चलिए पढ़ाकर इसको आज खत्म कर देते हैं, ठीक। सजातीय और विजातीय, ठीक। सजातीय स्वर वर्ण, सजातीय वर्ण स्वर और विजातीय स्वर किसे कहते हैं? देखिए पहले का देखिए, ठीक, सजातीय, सजातीय स्वर। देखिए वैसे तो ये भी आई नहीं है, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। देखिए वैसा स्वर,
वैसा स्वर जिसका जोड़ा समान हो या आपस में जुड़े हो तो उसे सजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए, अब वैसा स्वर जिसका जोड़ा समान या आपस में जुड़े हो तो उससे जैसे में देखिए, जैसे में देखिए, अरे ये क्या आ गया, जैसे में देखिए और आ समान है, ये समान जो है देखिए ई और बड़ी, ठीक समान है। और देखिए ऊ और छोटा और देखिए ये दोनों समान है। देखिए औ और औ, ठीक ये समान है। और देखिए ए और ऐ समान है। देखिए दोनों समान है ना, दोनों का जोड़ा लग रहा है, आपस में जोड़ा लग रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं, ठीक। जिसका जोड़ा समान हो आपस में, ठीक। अब देखिए दूसर का देखिए, ठीक। दूसर का देखिए विजातीय स्वर, ठीक। विजातीय स्वर कैसे कहते हैं? ठीक। वैसा स्वर जिसका जोड़ा आपस में समान न हो तो उसे, वैसा स्वर जिसका जोड़ा आपस में समान न हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक। उसे विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए विजातीय स्वर में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में, ठीक। विजातीय स्वर में देखिए, अब जैसे में अ है, आपस में समान न हो, अ और माइनस ए समान नहीं है, अ फिर ओ आपस में समान नहीं है, अ और बड़ा हो समान नहीं है, ठीक। अ और ए आपस में समान नहीं है। देखिए जो आपस में समान हो, जैसे में अ आ का जोड़ा लगे उसे सजातीय कहते हैं। और जिसका जोड़ा आपस में न लगे उसे विजातीय कहते हैं। जिसका जोड़ा लगे सजातीय, जिसका जोड़ा न लगे उसे सजातीय। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे नहीं, अब कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण, ठीक। व्यंजन वर्ण और इसके प्रकार, क्या पढ़ेंगे? और इसके प्रकार, ठीक। इसके प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण और इसके प्रकार। कल यह भी क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। यह भी क्लास, अगर जो कल का क्लास करेगा उसका कंफर्म है 4 नंबर। क्या? कल का क्लास जो करेगा उसका 4 मार्क्स कंफर्म, ठीक। कंफर्म, ठीक। कंफर्म है, ठीक। तो चलते हैं, यहीं तक आज क्लास रोकते हैं। और जो भी इस क्लास में जुड़े इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक। धन्यवाद। चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं तक छोड़कर चलते हैं। तो धन्यवाद।